मेरे साथ स्वयं राघव हैं और ये 4-5 बार मैं इनको बुलाने के लिए गया, तब जा कर के आज ये मेरी पकड़ में आए। तो ये स्वयं राघव जी ने अपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम में डिस्ट्रिक्ट मेरठ में टॉप किया है और इन्होंने 98.8% मार्क्स सिक्योर करे हैं। ये केएल इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हैं। ही इज़ ए सेल्फ मेड बॉय और स्वयं कभी भी मुझे मेरी कॉलोनी में मिला तो हमेशा इन्होंने मुझे प्रॉपर रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट दिया। और ये नॉट ओनली इन द एजुकेशन बट ही इज़ इक्वली गुड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी आल्सो, because very often I have seen him playing football and 2 years before when we were playing badminton, then he often come to us and he play badminton also. He is a good sports person also. तो मैं स्वयं का यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ में अब स्वयं से ये जानना चाहूँगा कि स्वयं आपने जो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया तो उसके लिए आप आने वाले स्टूडेंट्स को जो अपीयर होंगे तो उनको कोई एक किस तरीके से वो तैयारी करे जो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर ले। डेफिनेटली आपको अपनी एनसीईआरटी अपने सिलेबस उसको तो पढ़ना ही होता है। उसके साथ साथ आप मॉक पेपर्स लगाएं। जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको ये आइडिया रहेगा कि आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है वो आता है। और लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, बट स्मार्ट वर्क करने के लिए भी हार्ड वर्क चाहिए। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। एक बार आपको हार्ड वर्क करना आना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज़ में उस फील्ड में मेहनत कर पाएंगे और तभी जाके आप ऐसे जो भी आपका ड्रीम है या एम है वो अचीव कर पाएंगे। वेरी गुड। तो अभी स्वयं ने बताया कि आपको मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपको स्टडी करनी पड़ेगी और स्वयं आपके ये मार्क्स इतने अच्छे लाने के लिए आपके टीचर्स का क्या योगदान है? सर मेजर हैट्स ऑफ टू देम, उनकी वजह से हो पाया। मतलब ऐसा होता था रात के 12-12 1-1 बजे भी मेरे को डाउट्स होते थे तो आई विल जस्ट पिन देम और उनका तब भी रिप्लाई आता था। दे वुडंट गेट मैड और एनीथिंग, वो रिप्लाई करेंगे और वो इतने प्यार से समझाएंगे। मतलब जब भी मेरे को किसी टॉपिक में दिक्कत आई या मेरे को लगता था मेरे को इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो दैन वेरी नेक्स्ट डे दे वुड मेक अ प्रॉपर असाइनमेंट फॉर कि उस चैप्टर के उस टॉपिक से असाइनमेंट हो जाए। देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि अक्सर बच्चे रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं तो इनका कहना है कि यही है कि अगर इनको रात को भी कभी कोई दिक्कत आई और उन्होंने अपने कंसर्न सब्जेक्ट के टीचर को अगर पिन करा तो इमीडिएटली ही गेट द रिवर्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे आई। अच्छा, इसमें आपके जैसे लेट नाइट पढ़ते थे तो आप अलग रह कर के पढ़ते थे या मतलब कोई या किस तरीके से आप अपनी तैयारी करते थे घर पर? मैं थोड़ा ऐसे रखता था कि रात को एकदम शांति ज़्यादा होती है तो मैं सबसे अंदर वाले कमरे में सेक्लूडेडली पढ़ता था ताकि मेरे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मेरे को टाइम का पता भी नहीं चलता था तो भी ऑनेस्ट कि कब निकल गया वो टाइम। तो आइसोलेशन में पढ़ना सबसे बेस्ट होता है, आपको कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप जितनी देर तक पढ़ना चाहते थे पढ़ सकते हैं। और अक्सर जब कभी नींद आ जाती है रात को, देखो नींद इज़ ए नेचुरल फिनोमेना, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो रात को जैसे आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हो, कभी झपकी आई कुछ आई तो आप क्या करते थे? मतलब आई विल स्प्लैश वाटर माई फेस, बट यूजुअली ऐसा होता था जब भी मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आती थी तो आई विल कॉल मम्मा एंड शी विल मेक कॉफ़ी। यस, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने बिकॉज मैंने भी सुना है कि इनकी मदर इज़ ए एक्सपर्टाइज इन मेकिंग कॉफ़ी और इनकी मदर एक हाउसवाइफ है। और इसमें मैं इनके ये एक परिवार में संयुक्त में रहते हैं, इनके दादाजी भी रहते हैं और दादी भी इनके साथ रहती है। तो स्वयं जी कभी आपके दादाजी ने कुछ आपको मोटिवेट किया हो अच्छे मार्क्स लाने के लिए? वो तो बिल्कुल साल के स्टार्टिंग से बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। जब भी मेरे को कुछ भी ज़रूरत होती थी तो वुड बी देयर फॉर मी। कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ तो वो हमेशा कहते थे तेरे को कोई भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाएगा। मम्मी पापा अगर कुछ कहें तो उनके पास मत जा, मेरे पास आ जाएगा, मैं कर दूँगा। वेरी गुड। और देखो दादा के लिए पोते का इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड। और एक बात कहूँगा, जब इन्होंने 10th में अच्छे मार्क्स लाए थे तो इनके दादाजी ने इनको स्कूटी गिफ्ट दी थी। तो इस बार कुछ गिफ्ट दिया दादाजी ने या कमिटमेंट करके रह गए? उन्होंने तो कह रखा है कि जो चाहिए दिलवा देंगे, तो बता बस क्या चाहिए। अच्छा, तो दादाजी इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है एंड वेरी कूल एंड काम, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो आगे आप भविष्य में क्या करना चाहते हो? सर अभी तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है SRCC से और उसके बाद फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, वेरी गुड। तो अभी आप जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स करना चाहते हैं वो मेरिट में ही करेंगे या कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में? DU से करने की प्रेफरेंस है कि SRCC या सेंट स्टीफन जैसे बड़े कॉलेज से हो जाए। अच्छा,
वेरी गुड। तो अभी मुझे तो इतनी एजुकेशन से जानकारी नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपके मार्क्स की तो शायद मेरे 10th और 12th के दोनों के मार्क्स भी जोड़ दूं तो भी आपके जितने नहीं होंगे। तो मैंने अभी ऐसा सुना है कि डीयू में एग्ज़ाम लेने के लिए, एंट्रेंस के लिए कोई एक स्पेशल एग्ज़ाम होने लगा है। अब उसका एग्ज़ाम होता है CUET। उसके एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको DU में एडमिशन मिल सकता है। पहले तक तो मेरिट के बेसिस पे 12th के मार्क्स में मिल जाता था, बट अब CUET देना कंपल्सरी। ओके, तो सीयूटी के लिए आप कुछ अपनी तैयारी कर रहे हैं? मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेरे 2 एग्ज़ाम्स हो गए हैं, अब 3 बचे हैं। उसकी प्रिपरेशन चल रही है। एग्ज़ाम्स खत्म हो गए थे जब बोर्ड के, उसके बाद से प्रिपरेशन चल रही है इसकी। तो मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं स्वयं को कि इनका डीयू में एडमिशन हो जाए। और इनके फादर भी डायरेक्टर है एक इंस्टीट्यूट में, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और इनके फादर साहब से तो मेरा कभी ज़्यादा मिलना नहीं हुआ, लेकिन इनके ग्रैंडफादर से मैं मिलता रहता हूँ। अच्छा स्वयं, आप के स्कूल के कुछ मुझे एजुकेशन मेथोडोलॉजी या उनकी तरफ से क्या आपको ऐसा बूस्टअप मिला स्कूल से, आपके केल इंटरनेशनल से, कि जो आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया? सर ऐसा होता है कि हमारे बोर्ड से 1-2 महीने पहले हमारे लगातार पेपर हुए हैं, मॉक बोर्ड्स भी हुए हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी हुए हैं, और उनका लेवल बोर्ड से बहुत ज़्यादा हाई था। और उनका कहना था कि अगर तुम इस लेवल को बीट कर पाओगे तो बोर्ड्स का पेपर तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था कि बोर्ड्स में जाके हम स्ट्रेस आउट नहीं करें, नर्वस फील ना हो। ओके, तो इनका कहना ये था कि इनके स्कूल में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स से पहले के जो मतलब 50-60 डेज थे, तो उस टाइम पर बहुत ही रैपिडली इनके एग्ज़ाम्स होते थे, और जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा हार्ड लेवल के होते थे, सो दैट जब ये अपेयर करेंगे तो फिर इन्हें ईजी महसूस